हेलो व्यूअर्स, आज का विषय रहेगा वही जो कल हुआ था। जीवन की उधेड़-बुन का आज दूसरा भाग है, जिस पर हमारे मित्र शुभम जी कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे। चलिए शुभम जी स्टार्ट कीजिए अपने शब्दों से। हेलो बंधुगण, आज फिर से वही संवाद लेके आप लोगों के सामने आए हैं। उलझन और उधेड़-बुन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लोग कैसे अपने जीवन में उलझनें पैदा कर लेते हैं और फिर उसी में फंस के रह जाते हैं और पूरी जिंदगी ये समझ नहीं पाते हैं कि मैं इस उलझन से कैसे मुक्त हो सकूं। मुक्त होने के लिए मैंने कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी थी। आप लोग कल का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों के द्वारा बताई गई थी, जिससे आप अपने जीवन में सदा प्रसन्न और आनंद चित आनंद की ओर आप लोग सदा बने रहेंगे। आनंद अपने जीवन में कैसे लाना है, सदा खुश कैसे रहना है, इसकी बातें हम लोग बताए थे। और आज कल के संवाद में मुझे कुछ बातें हम लोगों को कहने के लिए रह गई थी, इसलिए मैं आज फिर से उसी टॉपिक को लेके आप लोगों के सामने आया हूं और अपने जीवन के अनुभव से आप लोगों को मैं जो भी बताता हूं, मेरे साथ वो घटनाएं हुई है और मैंने उसको देखा है और मैंने उसको समझा है, तभी मैं आप लोगों के सामने कोई बात रखता हूं। ये हम लोगों की ही बात है, ये साधारण मनुष्य की ही बात है। जो लोग उलझन में फंस जाते हैं और उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो इसी सब बात को आज फिर से मैं रख रहा हूं। आप लोग थोड़ा समझिएगा और कमेंट में कुछ विचार जरूर प्रस्तुत करें। कुछ अपने जीवन के अनुभव भी हम लोगों से शेयर करें, जिससे मुझे भी कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ आप लोगों से बात करने को का मौका मिलेगा। आप लोगों से मेरी दोस्ती और बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग से ही हम हैं। तो चलिए श्रोतागण, मैं बताना ये चाहता हूं कि लोग उलझन कैसे बना लेते हैं और उसमें कैसे फंस जाते हैं। आदमी जो है अपने जीवन में बहुत सारी कामनाएं लेके चलता है और वो कामनाएं उसकी पूरी नहीं हो पाती है, और जब उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती है तो वो अपने जीवन में उदास हो जाता है। अपने जीवन में वो ग्लानि का भाव रखने लगता है। और वाकई में ये बात है कि लोग उलझन खुद ही बनाते हैं और खुद ही फंस के रह जाते हैं।
और ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पास जो भी उलझन आज प्रेजेंट में आ गया है, तो उसके पहले तो मैंने ही तो उसको बनाया होगा ना। जैसे मान के चलिए कि आप डेली आप 8 बजे उठते हैं, ये आपका डेली का रूटीन है, और आप 8 बजे से पहले नहीं उठते हैं। और आप इस तरह से 15 साल का आपका ये अभ्यास है कि आप 8 बजे उठ रहे हैं और आपका पूरी दिनचर्या गड़बड़ा रही है इससे। तो अब आपने इतना बार 8 बजे उठा है कि आपको वो मस्तिष्क और शरीर दोनों उसको ऐसा बना लिया है कि नहीं, हमको 8 बजे ही उठना है। अगर आप थोड़ा पहले उठने का प्रयास करें या कोई संकल्प करें कि हम 5 बजे अब से उठेंगे, तो आप शायद ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपसे शायद बहुत बार इसमें आप असफल होंगे कि मैं 5 बजे उठ जाऊं। लेकिन जब आप इससे ऊब जाइएगा, एक समय ऐसा आता है कि जब आप डेली 8 बजे उठते उठते आप इतना ऊब गए अपने जीवन से कि नहीं, मुझे 8 बजे अगर उठने से बहुत परेशानी हो रही है, 8 बजे जब मैं उठूंगा तो मेरा पूरा दिन क्या रहेगा, और भी बहुत सारे मैं काम कैसे करूंगा। मेरा 3 घंटा 4 घंटा हम सूर्योदय से लेट जाग रहे हैं, तो हम कैसे कामना रखेंगे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब आपको ऐसा लगेगा अंदर से, तब आप बदलाव करना चाहेंगे, और आप पूर्ण संकल्प होके करके अपने मन में ठान के भीतर से जब आप अपने आप को झकझोरिएगा और अपने आप को कोसिएगा, तो फिर आप 5 बजे उठने का आपका अभ्यास हो जाएगा। और कुछ दिनों तक आप जब इस तरह से कीजिएगा, तो आप 5 बजे उठना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ऐसे ऐसे छोटी छोटी आदतें ही आपको उलझनों में फंसा देते हैं। आपका जो भी आज जीवन है, वो सारा जीवन आपने ही निर्माण किया है। आप छोटी छोटी ऐसी ऐसी गलतियां बहुत अपने जीवन में उतारे हैं, और इतना बार आप इस तरह से जीते रहे हैं कि आप इसमें उलझ के रह गए हैं। तो बंधुजन, अब बदलाव जरूरी हो गया है, और मैं सभी को कहना चाहता हूं कि अब मत कीजिए देर। आप भविष्य के युवा हैं, आपसे ही पूरा भारत, पूरी सृष्टि आप ही पर है। ऐसे अगर आप अब मानते हैं, तो आपको बदलाव जरूर होगी। अब वो समय नहीं रहा कि मैं कल करूंगा। टालने की जो प्रवृत्तियां हैं, यही सब आपको उलझने में डालते हैं। तो कल मैंने इस पर बताया था कि कैसे इस उलझन को दूर किया जाए। तो बंधु, मैं अब बात को समाप्त करता हूं, और मेरे मित्र भी कुछ कहेंगे। तो देवेंद्र जी, आप कुछ अब कहें, या मिश्रा जी कुछ अपना वक्तव्य दें। तो यही बात जो शुभम जी ने कही, इसी बात को ध्यान देने योग्य है, और इस बात पर हम सभी अनुकरण करें। और इस बात में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। जीवन की उधेड़ बुन में मनुष्य अपना अनमोल समय जो है गंवा रहा है, और जब तक रास्ता साफ दिखाई नहीं देगा, जब तक हम स्पष्टता से चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक लक्ष्य बनाना होगा, और
उस पर अपनी सारी ऊर्जाओं को, सारा जो है ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे ही सही चलना होगा, एक एक कदम चलना होगा। तब जा कर के हम अपनी जो है जीवन की उधेड़-बुन से बाहर निकल पाएंगे। और बस यही आज का टॉपिक था। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और मेरी बातों को समझें, और जो भी बातें हुई हैं बातचीत में उसको आप लोग सुने और उसका आनंद लें। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।